तो आज हम बात करने वाले हैं 2014 में आई मूवी कुंग फू किलर के बारे में। तो मूवी की शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके सिर से खून बह रहा था। ये आकर पुलिस वालों को बताता है कि इसने एक आदमी का मर्डर कर दिया है। यह सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद इस आदमी को कैद कर लिया जाता है। ये कहता है कि यह अपने दुश्मन से लड़ रहा था, मगर अब इसको पछतावा हो रहा है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम लुक है। इसे अब उस जगह बुलाया जाता है जहाँ पर कत्ल हुआ था। बताया जाता है जो आदमी मरा था वह बॉक्सर था। ये लोग उसकी टूटी हुई पसलियां देखते हैं और उसकी आंखों के आसपास ब्लड को भी देखते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि इसको बहुत दर्द दिया गया है और इसलिए उस आदमी ने उससे बहुत ज्यादा लड़ने की कोशिश की, मगर फिर भी मारा गया, क्योंकि जो इंसान इससे लड़ रहा था बॉक्सिंग में वो इस आदमी से ज्यादा अच्छा था। दूसरी तरफ हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मू था, जो एक इंसान का कत्ल करके पुलिस वालों के पास आया था। यह आदमी 3 साल से जेल में है और आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जेल में कुछ लोगों का ग्रुप है जो इसको तंग करता है, मगर यह उनको जवाब नहीं देता, ना उन्हें मारता है। तभी मुंह उस कत्ल की खबर टीवी में देखता है। ये उस खबर को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कत्ल के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता हो, और फिर होता भी ऐसा ही है। यह गार्ड के पास जाता है और कहता है कि मैं ऑफिसर लुक से मिलना चाहता हूँ। गार्ड उनसे पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। अब मुंह कहता है कि मुझे उससे बात करनी है और जो कत्ल हुआ है मुझे उसके बारे में उनको कुछ बताना है, मगर गार्ड उसकी एक नहीं सुनता और उसको दोबारा से जेल में भेज देता है। अब यहाँ पर मुंह की उस ग्रुप के साथ लड़ाई दिखाई जाती है जिनसे पहले भी उसकी लड़ाई हुआ करती थी। ग्रुप का लीडर उस पर मेटल के प्लेट फेंकता है, मगर बदले में वह उसके दोनों हाथ ही तोड़ देता है। लीडर को यह बुरी तरह से जख्मी कर देता है। उधर वार्डन सोचती है यह आदमी इतना लड़ाकू तो नहीं था, तो ना जाने क्यों इसने लीडर को इतनी बुरी तरह से मारा। वो इस बात की वजह तलाश करना चाहती थी, इसलिए वह ऑफिसर लुक को बुला लेती है। वो ऑफिसर आकर इससे बात करती है तो ये कहता है कि अभी जो कत्ल हुआ है वह उसके बारे में कुछ बताना चाहता है। ये ऑफिसर को बताता है कि जो आदमी पहले मरा था वह इसका दोस्त हुआ करता था, कि इससे पहले इसकी एक आदमी से लड़ाई भी हुई थी, मगर वो हार गया था। कि जिस तरह से इसकी दोस्त का कत्ल हुआ है, इस बात से ही लग रहा है कि कातिल आगे भी बहुत सारे लोगों का कत्ल करेगा। वह ना तो कोई बदला चाहता है और ना ही उसे कोई पैसा चाहिए, बल्कि वह तो बेस्ट यानी के बहुत अच्छे कुंग फू फाइटर के साथ लड़ना चाहता है। इस पर ऑफिसर कहती है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। अब इस बात का इसके पास कोई जवाब तो नहीं था, मगर यह कहता है अगर आप लोग मुझे आजाद कर देंगे इस बात का पता मैं जरूर लगाऊंगा। इस बात पर इस ऑफिसर लड़की को यह लगता है कि शायद यह सब बातें इसलिए कर रहा है ताकि यह जेल से आजाद हो जाए, इसलिए यह कहानियां सुना रहा है। अब जब ऑफिसर जाने के लिए उठती है तभी यह 7 लोगों का नाम लेता है और कहता है कि इन्हीं में से एक आदमी उस कातिल का अगला निशाना होगा। लेकिन फिर भी ऑफिसर वहां से चली जाती है। उसको मुंह की बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने जूनियर ऑफिसर से कहती है कि मुझे इन 7 लोगों के बारे में सारी की सारी डिटेल चाहिए। इसके बाद हमें वही कातिल दिखाया जाता है जो दीवार पर एक आदमी का नाम लिख रहा था। अब इसमें जिस आदमी का नाम लिखा था उसका नाम मुंह ने भी ऑफिसर को बता दिया था। अब वो आदमी जिसका नाम मुंह ने बताया था एक आर्ट म्यूजियम में काम कर रहा था। वहाँ पर वह एक बहुत बड़ा ढांचा बना रहा था। वहाँ पर वही कातिल आ जाता है। वो कातिल इस आदमी से कहता है मेरे साथ आकर लड़ो और फाइट करो। वो कातिल उसके साथ चैलेंज कर रहा था। अब वो आदमी भी कातिल की बात मान जाता है। अभी वह आदमी देखता है कि कातिल ने ऐसे जूते पहने हुए थे जिसका सोल काफी ज्यादा मोटा था और खुद को यह बहुत ही आराम से उस ढांचे पर बैलेंस कर सकता था। यह दोनों लड़ने में बहुत माहिर थे, मगर फिर भी कातिल इस आदमी की टांगों पर वार करता है और उन्हें तोड़ देता है। इसकी टांगों को तोड़ने के बाद यह कातिल तो चला जाता है, मगर वह आदमी भी मर जाता है। यहाँ हम ऑफिसर लोग को देखते हैं जो 7 लोगों की प्रोफाइल को चेक कर रही थी, जिनके बारे में मुंह ने बताया था अब वह कातिल का अगला निशाना होंगे। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सभी लोग अलग अलग जगह पर थे, मगर सब ने मार्शल आर्ट सीखा हुआ था। वो ऑफिसर सबकी प्रोफाइल को चेक कर रही थी। तभी उसे पता चलता है उस आदमी का कत्ल हो गया है जिसका नाम मुंह ने लिया था। अब कुछ दिन के लिए मुंह को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। मुंह बाहर आने के बाद बताता है उस कातिल को देखकर ऐसा लग रहा है
कि लोगों को मारने के लिए वह कुछ अलग किस्म के तरीके इस्तेमाल कर रहा है। वो बताता है जिस आदमी को इससे पहले मारा वह हाथों से लड़ता था, अब जिस आदमी को मारा है वो टांगों से लड़ता है। अब वो आकर उस आदमी को मारेगा जो रेसलर होगा। वो यहाँ पर अभी उस आदमी के बारे में बता ही रहा था, उधर दूसरी तरफ कातिल उस आदमी को भी मार देता है जो कि रेसलर होता है। और वह सब उस जगह पहुँचते हैं जो देखते हैं कि रेसलर की लाश को खिड़की के नीचे फेंक दिया गया था और साथ ही उसके ऊपर वह निशान भी था जो पहले मरे हुए आदमी के ऊपर भी था। तभी उधर ऊपर से कातिल देखकर मुस्कुरा रहा था। अब जैसे ही इसके हंसने का अंदाज था तो मुंह को पता चल गया था कि यही कातिल है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो भाग जाता है। मुंह को भी अब यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। वह भागकर अपने गांव आ जाता है जहाँ पर वह अपनी वाइफ से मिलता है। इसको अपने घर पर चाबी की तरह दिखने वाला कुछ मिलता है। इस पर एक सिंबल था जो कातिल किसी का कत्ल करता था तो वह यह निशान छोड़ जाता था। मुंह अपनी वाइफ से इस निशान के बारे में पूछता है कि यह तुम्हारे पास कैसे आया। वह बताती है मार्शल आर्ट स्कूल से एक आदमी आया था जो इसको देकर गया है। अभी मुंह को भी समझ आ गई थी कि कातिल इसके जरिए कुछ बताना चाहता है। उधर दूसरी तरफ हमें उस कातिल की पुरानी जिंदगी के बारे में पता चलता है। यह अपनी वाइफ के साथ होता है। इसकी वाइफ को कैंसर हो गया था जिसकी वजह से वह मर जाती है। वह अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब वह अपनी वाइफ को भूलने और बार बार उसे याद ना करे इसलिए उसने मार्शल आर्ट सीख लिया। हर वक्त मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहता था। अम्मू और उसकी वाइफ उस निशान को लेकर एक हिस्टोरियन के पास जाते हैं जो पुराने जमानों की चीजों के बारे में जानता था। वह बताता है कि पुराने जमाने में ये निशान उन लोगों को दिया जाता था जो मार्शल आर्ट में हार जाते थे। अभी वहीं पर बैठा हुआ आदमी कहता है मैं कातिल के बारे में जानता हूँ। वह करीबी गांव में ही रहा करता था। उसकी एक टांग छोटी है मगर फिर भी उसकी वाइफ ने उसे कबूल लिया था। अब उसकी वाइफ की मौत हो गई है जिसके बाद उसने मार्शल आर्ट सीखा। अम्मू ऑफिसर को कॉल करता है और बताता है कि मुझे कातिल की जगह के बारे में पता चल गया है। अब सब उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ एक औरत बताती है कि यहाँ पर जो आदमी रहता था यानी कि कातिल, मैंने उसको कभी नहीं देखा। वो हर वक्त मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहता था। इसने अपनी जिंदगी की सभी चीजों को खो दिया। अब इसका सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर बने। इन सब के लिए अगर किसी को मारना भी हो तो वो मार देगा। उधर कातिल अपने अगले टारगेट पर पहुंच गया था। मतलब अब इसने जिसको मारना था आदमी फाइटर भी था और एक्टर भी। यहाँ पर कातिल कहता है हम दोनों तलवार की मदद से लड़ेंगे। अब फाइट करते हुए वो कातिल एक्टर का गला तलवार से काट देता है। क्योंकि एक के बाद एक आदमी की मौत हो रही थी तो ऑफिसर को पीछे से ऑर्डर दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी इस केस को हल करो। ऑफिसर मुंह से कहती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, अगर तुम इसको जानते हो तो मुझे बताओ। अब इनको पता चल जाता है कि वो सच में इनसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। दरअसल जब ये जेल में था तो उसे इस कातिल ने खत लिखा था जिसमें उसने लड़ने के लिए चैलेंज किया था। अब यहाँ पर जेल के सभी वीडियो रिकॉर्डिंग को चेक किया जाता है और वो मुंह के साथ बैठा हुआ दिख रहा था कि उसको पहला खत आया था तो उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि न्यूज देखो। अब इस कातिल ने पहले फाइटर को मारा था तो उस टाइम न्यूज चैनल पर उसके बारे में बताया जा रहा था। वह पुलिस ऑफिसर कातिल के घर पहुँचकर उसके घर की तलाशी लेते हैं। उन्हें वहाँ पर कातिल की वाइफ की अस्थियां यानी कि हड्डियां मिलती हैं। इनको पता चल गया था कि यहाँ पर कातिल जरूर वापस आएगा, इसलिए पुलिस को यहाँ ऑर्डर किया जाता है कि वह कुछ दिन के लिए इस कातिल के घर में ही छुप कर रहे जब तक कातिल वापस नहीं आता। अब कातिल भी कश्ती में बैठकर अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी हमें उसकी वाइफ का गुजरा हुआ वक्त दिखाया जाता है जब वह बहुत बीमार थी और कैंसर से लड़ रही थी। इसने अपनी वाइफ का गला दबाकर उसे मार दिया था, यानी कि अपनी वाइफ का कत्ल इसने खुद किया था। अब दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर पुलिस इसके घर के चारों तरफ पहरा दे रही थी इसको पकड़ने के लिए, लेकिन ये चुपचाप आ रहा था। तभी पुलिस वालों को देख लेता है और अपनी कश्ती को मोड़ लेता है। ऑफिसर जो वीडियो में इस कातिल और मुंह को एक साथ देखते हैं तो इसको मुंह पर भी शक हो गया था कि वह शायद कातिल से मिला हुआ है, मगर यह तो सारा का सारा कातिल का प्लान था कि मुंह को इस तरह से निकाल दिया जाएगा। अब उधर मुंह की वाइफ भी कातिल को पकड़ने के लिए खुद ही निकल जाती है। जब मुंह को ये बात पता चलती है कि उसकी वाइफ खतरे में है तो वह वहाँ पर गोलियां चलाने लगता है। वो किसी का भी नुकसान किए बगैर वहाँ से भाग जाता है ताकि वह अपनी वाइफ को बचा सके। उधर उसकी वाइफ उस कातिल के पास पहुंच जाती है, उसको उसकी वाइफ की अस्थियां देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये सब दे रही हूँ
तुम मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो। मू की वाइफ और कातिल की बहुत लड़ाई होती है और आखिरकार कातिल मू की वाइफ को जख्मी कर भाग जाता है। अब मू भी वहाँ पर पहुँच गया था। यह पुलिस वालों को कॉल कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी मदद के लिए आ सके और कातिल को पकड़ सके। यह खुद भी कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है। यह दोनों कश्ती में थे और लड़ रहे थे। कातिल यहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर इस कश्ती की ऑफिसर से टकराव हो जाती है। अम्मू अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। यह बताता है जो पहली बार मुझे इसका खत मिला था तो मुझे सिर्फ यह लगता था कि यह मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, तो मैंने इसे सब कुछ सिखाया और मैं नहीं जानता था कि मेरी सिखाई हुई बातों से यह लोगों को मारेगा। मुझे वक्त के साथ साथ पता चल गया था कि कातिल मेरी वाइफ को भी मारना चाहता है। अगर मैं चाहता तो सारी बातें पुलिस को बता सकता था, मगर ये बातें मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानता था कि अगर यह बताता कि ये अपने वाइफ के लिए बाहर जाना चाहता है तो पुलिस कभी भी इसकी बात को नहीं मानती। यह कभी भी जेल से ना निकल पाता। अब इसको कातिल का अगला निशाना पता चल गया था। ये हाईवे